पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सख्त एक्शन। निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को हटाने के निर्देश। अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया, ई संजीव श्रीवास्तव सस्पेंड। जबलपुर में जैन समुदाय पर टिप्पणी के बाद बिगड़े हालात। दो पक्ष के लोगों में जमकर मारपीट, कई घायल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दतिया के स्कूल में नए साल का जश्न, बार बालाओं ने किया फूहड़ डांस। अश्लील गानों पर उड़े नोट, वीडियो वायरल। बड़वानी में नेशनल हाईवे पर बाइक और ट्रॉली की टक्कर में महिला की मौत, एक युवक घायल। आक्रोशित लोगों ने ट्रॉली में लगाई आग, नेशनल हाईवे किया जाम। ग्वालियर में दो गुटों में चली ताबड़तोड़ गोलियां, दो लोग हुए घायल। इलाज जारी, पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश में ठंड बरपाएगी कहर, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। शिवपुरी, राजगढ़ समेत कई जिलों में तापमान 5 डिग्री के नीचे। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत में खबर आपको दिखाएंगे बड़वानी से। यहां पर बरू फाटक नेशनल हाईवे में बाइक और ट्रॉली की टक्कर हो गई। हादसे में महिला की मौत हो गई, एक युवक घायल बताया जा रहा है जिसका इलाज जारी है। आक्रोशित लोगों ने ट्रॉली में आग लगा दी, नेशनल हाईवे जाम कर दिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बड़वानी से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे में बाइक और ट्रॉली की टक्कर हो गई, हादसे में महिला की मौत हो गई, एक युवक घायल बताया जा रहा है जिसका इलाज जारी है। घटना से गुस्साए लोगों ने ट्रॉली में आग लगाई है, नेशनल हाईवे जाम किया। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है और वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक्सीडेंट को तो टाइम हो गया। और अब आपको दतिया से एक वायरल वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर सवाल उठ रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि स्कूल में फूहड़ डांस किया गया। पाराशरी गांव के स्कूल में ये फूहड़ डांस किया गया। वीडियो भी आपको दिखाएंगे। ग्रामीणों ने एक कार्यक्रम में डांस करवाया। भवन की जगह स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था और देखिए शिक्षा के मंदिर में फूहड़ डांस यहाँ पर किया जा रहा है। बार बालाएं बाकायदा इस कार्यक्रम में बुलाई गई हैं। स्कूल के ग्राउंड में, स्कूल परिसर में यहाँ पर ग्रामीणों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन बड़ा सवाल है कि भवन की जगह जब स्कूल का इस्तेमाल किया गया था तो वहां पर ऐसा आयोजन क्यों किया गया। न्यू ईयर का ये वीडियो बताया जा रहा है। डीओ ने जांच दल गठित कर दिया इस मामले में, मामले की जांच भी अब की जा रही है। कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं होता। न्यू ईयर के समय ये आदेश जारी किए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, लेकिन दतिया में नियमों का उल्लंघन किया गया। पाराशरी गांव में स्कूल में ग्रामीणों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। बताया जा रहा है कि न्यू ईयर का ये कार्यक्रम था, लेकिन स्कूल में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, देखिए उसमें कैसा फूहड़ डांस किया जा रहा है। बार बालाएं यहाँ पर बुलाई गई थी, डांस यहाँ पर देखिए करते हुए नजर आ रही। ब्लर इसे किया गया चूंकि स्कूल में डांस का ये वीडियो है। हालांकि इस वीडियो के बाद अब जांच दल गठित कर दिया गया है। मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। डीओ ने जांच दल गठित किया है। जांच टीम अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। न्यू ईयर के समय का ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि अब वायरल हुआ है और अब इस वीडियो के बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर स्कूल परिसर में किस तरीके से ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, बताएं, वीडियो के वायरल होने के बाद जांच टीम तो गठित की गई, लेकिन क्या मामला सामने आया, कैसे आखिर स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजित कर दिया गया, क्या अनुमति ली गई थी? जी, विद्यालय के प्राचार्य उनका कहना है कि लिखित रूप से कोई अनुमति नहीं ली गई है। सरपंच के द्वारा ये कार्यक्रम वहाँ आयोजित, ग्रामीणों के द्वारा और सरपंच के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करा दिया गया है। और विद्यालय की उस दिन चूंकि छुट्टियां जो है वो चल रही हैं, छुट्टियों के टाइम पे ये कार्यक्रम सायंकाल के समय में हुआ है
और उसके लिए डीओ ने जांच कमेटी गठित कर दी है, जिसमें डीपीसी, बीआरसी सहित 5 लोग हैं। और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी तो जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। अरुण, ये बताइए कि कौन लोग हैं जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था? इसमें जो प्रिंसिपल है उनका कहना सरपंच और सचिव का है कि सरपंच और सचिव ने हमसे कहा था कि कोई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के नाम पर उनसे पूछा गया था, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर बिल्कुल फूहड़ता वहां दिखाई जा रही है। देख रहे हो किस प्रकार से बारमाला वो नृत्य कर रही हैं, और जो फूहड़ता है वो बिल्कुल पूरी तरह से परोसी जा रही है। इसके विरुद्ध डीओ ने जो है वो एफआईआर कराने के लिए भी वो वहाँ जाएंगे। यानी सरपंच सचिव ने ये कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन उसकी आड़ में यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। देखना होगा कि जांच टीम जो गठित की गई है उसके बाद अब जो लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर क्या एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया आपका। जबलपुर का रुख करते हैं। यहाँ पर जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी मामले पर बवाल हो गया। एक दूसरे से दो पक्ष भिड़ गए। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया। कोतवाली पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कोतवाली की कमानिया क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, हालातों को काबू में करने के लिए पुलिस को यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल हुआ। एक दूसरे से जो दो पक्ष हैं वो भिड़ गए। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ा है। चूंकि यहाँ पर हालात बेकाबू होते जा रहे थे। कोतवाली पुलिस अब मामले की जांच भी कर रही है। बताया जा रहा है कि जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी का ये मामला है। देखिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कैसे यहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, बताएं क्या मामला था? जैन समाज पर क्या अभद्र टिप्पणी की गई थी, सबसे पहले तो ये बताएं, और अब क्या एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि एक बेहद मामूली और छोटा मामला था जिसे इतना तूल दे दिया गया कि नौबत लाठीचार्ज तक आई। दरअसल राजकुमार जैन नाम के एक शख्स हैं जो कि इस पूरे मामले में फरियादी हैं। वो कल देर रात एक दुकान में गए थे, बड़कुल स्वीट्स है उसके सामने एक दुकान पे गए हुए थे। उन्होंने खाने के लिए भजिए मांगे। भजिया ठंडे होने की बात पर, बेहद मामूली बात पर विवाद शुरू हुआ और आरोप है कि उस होटल के जो कर्मचारी थे, मैनेजर थे, उन्होंने जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी की, ऐसी टिप्पणियां की जिसे हम टीवी पर दोहराना नहीं चाहते। तो इसको लेकर विवाद हुआ, दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ, और जब ये बढ़ा तो बेसबॉल के डंडे लेके कुछ लोग सामने आ गए। कुछ लोग इस दुकानदार के समर्थन में आए तो कुछ कर्मचारियों के समर्थन में आए, और बड़ी संख्या में ये लोग सड़क पर उतर आए, हंगामा करने लगे। कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की। जब ये पूरा हंगामा बढ़ा तो कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की ओर से जो अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स थे उनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन फिर दूसरा पक्ष उस आरोपी को भीड़ के हवाले करने की मांग करने लगा, जो कि कतई जायज नहीं था। लिहाजा जो हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज जरूर किया, उन्हें तितर-बितर किया। लेकिन इस मामले में जो अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी एक है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। और फिलहाल इस पूरे बवाल के बाद अभी शांति की स्थिति। चलिए, तो विजेंद्र, हालात तो काबू में आ गए, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, जरा सी बात को लेकर, यानी कि थोड़ी सी बात थी, उसे तूल दे दिया गया और इतना बड़ा बवाल किया गया। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, ये राहत की बात है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए, अब शिवपुरी का रुख करते हैं। यहाँ पर सुषमा मेडिकल स्टोर में रेड मारी गई है। ग्वालियर की चिरायु फार्मेसी कंपनी की टीम ने दबिश दी है। चिरायु कंपनी की कई नकली दवाइयां यहाँ से जब्त की गई हैं। चिरायु कंपनी की टैग लगाकर ये लोग दवाई बेच रहे थे। बड़ी संख्या में नकली दवाइयां जब्त की गई। देहात क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सुषमा मेडिकल स्टोर में छापेमार कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर की चिरायु फार्मेसी कंपनी की टीम ने यहां पर दबिश दी है। चूंकि चिरायु कंपनी की कई नकली दवाइयां यहां से जब्त की गई हैं। कंपनी का लेबल लगाकर यहां पर दवाइयां बेची जा रही थी। कंपनी का नाम खराब हो रहा था, और जब ये जानकारी लगी है तो उसके बाद टीम यहां पर पहुंची है। फार्मेसी टीम ने दबिश दी, जांच पड़ताल की, तो कई नकली दवाइयां यहां से जब्त की गई, जो कि चिरायु कंपनी का टैग लगाकर बेची जा रही थी। बड़ी संख्या में दवाइयां जब्त की गई हैं। अब देहात क्षेत्र का ये जो मामला है, पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है कि ये दवाइयां सिर्फ यहां से बेची भी जा रही थी या फिर सप्लाई भी की जा रही थी।
और अब मध्य प्रदेश में मौसम का क्या हाल है वो भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। ग्वालियर, दतिया समेत 9 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। कई जिलों के लिए अति घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पारा और भी ज्यादा गिरने की आशंका जताई। पचमढ़ी की बात करें तो यहां पर 5.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा इसे तापमान दर्ज किया गया है। शिवपुरी 6 डिग्री है तो वहीं राजगढ़ में 9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसी तरह टीकमगढ़ में 8 डिग्री, रीवा में 9.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया तो वहीं भोपाल में 10.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बता दें आपको कि पचमढ़ी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर दर्ज किया गया। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पारा और भी ज्यादा गिरने की आशंका जताई है। कई जिलों के लिए अति घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। ग्वालियर, दतिया समेत 9 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। प्रदेश के कई शहरों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं पचमढ़ी सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। इससे पहले शहडोल का कल्याणपुर सबसे ज्यादा ठंडा रहा था, लेकिन अब पचमढ़ी में 5.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड के बीच यहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं वो भी जानने वाली बात होगी। नगर निगम क्या इंतजाम कर रहा है, चूंकि कड़ाके की ठंड में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव के इंतजाम भी किए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं वो भी जानना जरूरी होगा। मौसम का अपडेट आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इंदौर का रुख करते हैं। यहाँ पर भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन शुरू हो चुका है। प्रशासन ने इलाके का रिंग सर्वे शुरू कर दिया है। हॉटस्पॉट के आसपास के 50 घरों का सर्वे किया जा रहा है। 3669 घरों का सर्वे हो चुका है। रिंग सर्वे के लिए 20 टीमों का गठन भी किया गया है। 20 टीमें तैनात की गई हैं जो कि घर घर जाकर सर्वे करेंगी। और अब भी अस्पताल में 203 मरीज भर्ती हैं। 25 मरीजों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। तो एक टीम का गठन कर दिया गया। बता दें आपको कि हॉटस्पॉट के आसपास के 50 घरों का सर्वे इस दौरान किया जाएगा। रिंग सर्वे किया जा रहा है। प्रशासन ने ये बड़ी पहल की है। 3669 घरों का सर्वे हो चुका है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई मौतों और लोगों की बीमार होने के मामले ने अब न्यायिक रूप ले लिया है। इस गंभीर घटना को लेकर 31 दिसंबर को हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। 31 दिसंबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम को अंतरिम आदेश जारी करते हुए सभी प्रभावित लोगों का मुफ्त इलाज करने और क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इन्हीं आदेशों के पालन में शुक्रवार को नगर निगम की ओर से स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। मामले में तीसरी जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इंदौर कलेक्टर शिवम शर्मा और नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को नोटिस जारी किए। तीसरी याचिका पर अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी, जबकि पहले से दायर 2 जनहित याचिकाओं पर 6 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की गई है। इधर जबलपुर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, जिसमें प्रभावित इलाकों में साफ पानी की आपूर्ति और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपयों का मुआवजा देने की मांग की गई। मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को तय की गई। उसमें तीसरी याचिका में माननीय न्यायालय ने अभी नोटिस जारी की है और वही बोला है कि साफ वाटर का जो सप्लाई है वो वहाँ पर सुनिश्चित हो। बाकी की 2 याचिकाएं हैं, उनकी सुनवाई अब 6 जनवरी को नियत की गई है। उसमें हमारी मांगे हैं कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित जो मृतक है उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए, लगभग 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं। उसमें जो शासन की ओर से स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई, जो हमने प्राथमिक तौर पर देखी, इसमें 4 मौतें ही बताई गई है, जबकि मौत का आंकड़ा जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रहा है वो 8 से 15 के बीच में। और जो गंभीर रूप से बीमार है 32 लोग आईसीयू में बताया गया, 200-250 लोगों का इलाज बताया गया, फिर शायद इससे ज्यादा का आंकड़ा निकलेगा। चूंकि गंभीर मुद्दा था, कोर्ट लंबी तारीख दे रही थी, हमने निवेदन करा, शहर का बहुत बड़ा मुद्दा था, कोर्ट ने 6 तारीख लगाई है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अंशुल, हर तरीके से मामले की जांच की जा रही है, सीएम ने भी एक्शन लिया, समीक्षा बैठक ली, बड़े आदेश जारी किए गए, बदलाव भी किए गए, रिंग सर्वे भी शुरू हो चुका है। कैसे ये सर्वे किया जाएगा ये बताइए, और अब हालात क्या है वहां पर भागीरथपुरा में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फ़िलहाल अब प्रशासन ने यहाँ पर रिंग सर्वे जो है वो शुरू कर दिया है। एक जो पैम्पलेट है वो छपवाए गए हैं, जो कि अब नगर निगम की एनजीओ की टीम जो है वो घर घर जाकर बांटेगी, और इसमें ये लिखा गया है कि ये जो जल से होने वाली बीमारी है इसके लिए आप लोगों को किन नियमों का पालन करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें साफ लिखा गया है कि पानी को 10-15 मिनट तक उबालना है, उसमें क्लोरीन की एक गोली जो है वो 20 लीटर या 1 बाल्टी पानी में मिलाना है यदि आप उसका उपयोग कर रहे हैं, और पीने के पानी को उबाल करके पीना है। साथ ही जो भोजन है उसे ढका हुआ करना है। साथ ही क्या नहीं करना है इसे लेकर भी ये पैम्पलेट जो है इसमें जानकारी दी गई है कि जगह जगह खुला पानी जो है उसे सीधे न पिया जाए। इन पैम्पलेट्स को बांटने के लिए नगर निगम की टीम जो है उसे लगाया गया है। खुद कलेक्टर जो है आज सुबह से यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और कलेक्टर के द्वारा इन टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि घर घर जाकर ये सर्वे जो है ये टीम के द्वारा किया जाए। इस सर्वे में जो जानकारी निकल करके आए उसे नोट डाउन किया जाए, और जो अभी लोग यदि बीमार मिलते हैं तो पहले उन्हें स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाए, और यदि लगता है कि उन्हें अस्पताल भेजने की ज़रूरत है तो उन्हें अस्पताल भेजा जाए। लगभग 20 टीमें जो हैं इस रिंग सर्वे के लिए बनाई गई हैं। 3000 से अधिक घरों का सर्वे जो अभी तक हो चुका है, लेकिन अब अलग अलग इलाकों के सर्वे जो हैं वो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं। नगर निगम से जुड़ी हुई जो स्वच्छता की एनजीओज की टीम है उन्हें भी आज शहर से यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर सभी टीमों को तैनात किया गया है। उन्हें एनजीओज की टीमों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे घर घर जाएंगे, घर घर जाकर वे जो हैं ये जानकारी लेंगे कि इस रिंग सर्वे में जो फॉर्म दिए गए हैं उसे फिलअप कराएंगे, और उसके साथ ही ये देखा जाएगा कि इस रिंग सर्वे से जो जानकारी निकल करके आ रही है उससे प्रभावित इलाका जो है वो कितना है। खुद कलेक्टर जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और कलेक्टर के द्वारा ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रिंग सर्वे पर जो है खास नज़र जो है वो बनाई जाए। रिंग सर्वे को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिवम वर्मा कलेक्टर जो है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, रिंग सर्वे शुरू किया गया है, किस तरह से इस पूरे मामले में नजर रखी जा रही है, और रिंग सर्वे से क्या निकाला जाएगा? देखिए, रिंग सर्वे से तात्पर्य है कि जो हमारे जहाँ जहाँ केसेस आए हैं उनके आसपास की रिंग में हमारे सघन जांच हो, वहाँ पे किसी प्रकार के जो लक्षण वाले जो व्यक्ति हैं, पेशेंट हैं, उनकी चिन्हांकन हो उनका, और उनको तत्काल जो मेडिकल केयर का लाभ है वो दिया जाए। तो इसके लिए काम चल रहा है। कल भी हमारी टीम ने लगभग 3000 से ज़्यादा घरों को मतलब सर्वे भी किया इसमें, और इसमें कार्य कर रहे हैं, और लगभग 150 लोगों का चिन्हांकन भी इसमें किया गया सिम्टम के साथ। तो उन पे उनका इलाज भी जारी है, और ये कार्य आगे भी चालू हो रहा है। आज यहाँ पे जो हमारी नगर निगम की पूरी टीम और ग्रामीण पीएचई की टीम है उनके माध्यम से सभी जो बोर है उनकी क्लोरिनेशन उनका किया जा रहा है, और जो लाइन है उसकी फ्लशिंग भी की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जो नगर निगम की टीम पिछले दिनों से भी लगातार जो हमारे चैम्बर उनकी सफाई कर रही थी, तो आज भी वो काम तेज़ी से जारी है। और एक बड़ा आईसी कैंपेन भी अभी चालू कर दिया गया है, जिसमें सभी एनजीओज़ के जो हमारे लोग हैं उनको भी शामिल करके उनके माध्यम से ये प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि सभी लोग जो टैंकर के माध्यम से पानी प्रदाय किया जा रहा है उसका ही उपयोग करें। उस पानी को 10 से 15 मिनट तक उबालें, और उसके बाद वो छान कर उसका उपयोग करें। साथ ही साथ आसपास अपने सेहत को देखते हुए जो अच्छी खाने की प्रैक्टिस होती है कि हाथ धुल के खाना खाएं, पका हुआ भोजन खाएं, तो ये सारी चीज़ें प्रसारित की जा रही है। और चूंकि टेस्टिंग का कार्य चल रहा है, क्लोरिनेशन डाले गए हैं बोर में भी और पानी की लाइन में भी, तो उस पानी का उपयोग बिल्कुल ना करें। तो ये सारे मैसेज अभी कराए जा रहे हैं। आज पूरी टीम यहाँ पर है। सर, जो पानी की सप्लाई टंकी से होती थी वो कब तक नॉर्मल हो सकती है, ऐसी कुछ संभावना है फिलहाल? एक्चुअली अभी पानी की उसी के लिए क्लोरिनेशन के डोज से उसकी फ्लशिंग की जा रही है लाइन की। तो एक बार ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इनके सैंपल लिए जाएंगे, उसके बाद जब हम लोग उसको ओके करेंगे तभी उसका उपयोग करना चाहिए। और यही बात अभी हम लोग आपके माध्यम से भी और अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी नामजन को बता भी रहे हैं। सर, मरीजों की स्थिति की बात करें तो फिलहाल क्या स्थिति है मरीजों की, उनके लिए क्या अलग से और कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, अभी वर्तमान में 203 लोग हमारे जो हैं वो अस्पतालों में एडमिट हैं, और हमारा प्रयास यही है कि जो उसमें क्रिटिकल पेशेंट हैं उनको विशेष फोकस करके उनको हम लोग हायर फैसिलिटी में रेफ़र करके उनका उपचार करें। साथ ही साथ जितने भी लोग हैं उनकी हमारी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे टोटल 41 अस्पतालों में ये सभी 203 मरीज़ अभी उपचार का लाभ ले रहे हैं, और इन सभी अस्पतालों के ऊपर हमारी एक स्पेशल डॉक्टर की टीम है जिसको हमारे एडीएम लीड करते हैं, और वो हर हॉस्पिटल में जा के देखते हैं कि किस पेशेंट की कंडीशन कैसी है, और उसके हिसाब से अगर उनको हायर फैसिलिटी में रेफ़र करना है तो वो भी करना है, तो उनको वो भी कर रहे हैं। और अगर डिस्चार्ज करने की स्थिति है तब भी वो एक बार एहतियात के रूप में उनकी सारी
चीज़ें देख के उसके बाद ही डिस्चार्ज करते हैं। तो ये पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूरा ही सब जगह सभी अस्पतालों में एक जैसा फॉलो हो, इसके लिए वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम इसको निरीक्षण भी कर रही है, देख भी रही है। तो हमारा अभी फोकस यही है कि सभी जो मरीज़ हैं उनका उपचार बेहतर हो, साथ ही साथ जो रिंग सर्वे के माध्यम से या जो दूसरे जनरल सर्वे के माध्यम से जो यहाँ चिन्हांकन हो रहे हैं या हमारे PSC या संजीवनी क्लिनिक पे जो मरीज़ आ रहे हैं उनको भी हम लोग उनकी स्थिति को देखते हुए उनको रेफ़र करें। तो यही अब पहला उद्देश्य है। बच्चों की भी जानकारी निकल कर के आई है, चाचा नेहरू में बच्चों को भी एडमिट किया जा रहा है, उनकी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या कुछ गंभीर बच्चे भी? देखिए अभी कुल टोटल हमारे 32 लोग अभी जो हैं वो ICU में हैं और 2 से 3 लोग एडमिट है, उसमें 32 लोग ICU में हैं। तो ये इनको विशेष मतलब अटेंशन दिया जा रहा है, इसमें बच्चे भी शामिल हैं और चाचा नेहरू पे लेकिन अच्छे अभी सभी पेशेंट सभी लोग रिकवर कर रहे हैं, सबकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। तो हम लोग निरंतर इस पर नज़र बनाए हुए हैं और हमारा प्रयास यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी को उचित लाभ बिना किसी कॉस्ट के दिया जाए, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो देखिए कलेक्टर शिवम वर्मा जो है वो सुबह ही यहाँ पर पहुँचे, रिंग सर्वे जो है वो शुरू किया गया है और आज सुबह से अफसोस ये कि अगर ये इंतजाम ये बड़े कदम पहले ही उठा लिए गए होते तो इंदौर का भागीरथपुरा इतनी गंभीर समस्या से नहीं जूझ रहा होता और जिन लोगों की जान चली गई है वो आज जिंदा होते। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर आपको दिखाएंगे नर्मदापुरम से। यहाँ पर जावली गांव में दोस्तों ने युवक को शराब पार्टी के बहाने बुलाया और उससे मौत के घाट उतार दिया। पहले पत्थर से सिर कुचला और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बेरहमी से हत्या की गई, अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह जादू टोने का शक बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी को शक था कि युवक की मां ने जादू टोना करके उसकी मां को मारा है, जिसका बदला लेने के लिए उसने मर्डर की प्लानिंग की। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनमें 2 आरोपी नाबालिग हैं। वारदात 23 दिसंबर की है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सुशील नागवंशी ने पूरी प्लानिंग के तहत अपने दोस्त चंदन नागवंशी को शराब पार्टी का लालच दिया और उसके बाद प्लानिंग के तहत उसकी हत्या कर दी। नागवंशी को उसके 4 दोस्तों के द्वारा पहले किसी लालच में लेके जाया गया, उसके बाद उसको शराब का सेवन कराया गया और पिटघाट एरिया में जो है उसको मार कर फेंका गया और उसकी बॉडी और उसके मोटरसाइकिल को जलाया गया। चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो कारण समझ में आ रहा है वो ये है कि जो आरोपी है उसको कहीं ना कहीं ये शंका था कि उनकी जो माता जी हैं उनकी मृत्यु इनके द्वारा कोई जादू टोना या कुछ इसके संदेह पे चलते हुए उन्होंने ये घटना कार्य